हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज का जो वीडियो है आपको हम बता दें, ज्योग्राफी पार्ट 2 है। जैसे कि कल हमने ज्योग्राफी पार्ट 1 लाया था, आज ज्योग्राफी पार्ट 2 आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं। और आप सब भी जानते हैं कि समय बहुत ही कम बचा हुआ हम लोग के पास। आज हो गया आपका 1 तारीख और समझ लीजिए कि आपके पास मात्र 7 दिन टाइम बचा हुआ। 8 तारीख से आपका परीक्षा शुरू है। जिनका भी मतलब 8 तारीख को 9-10 का होने वाला, अगर पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो खैर 2-4 दिन और मौका मिल जाएगा, बात की बात है। अगर हम 9-10 की और बात करें तो आपके पास मुश्किल से मतलब वही 7 दिन बचा हुआ है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या रणनीति है कि आप एग्ज़ाम की ओर कैसे तैयारी कर रहे हैं। देखिए 7 दिन भी अगर आप सोचिएगा कि तो 7 दिन भी आपके लिए बहुत है। करना कुछ नहीं है, जितना आप पढ़ रहे थे बस उसी का रिवीजन कीजिए। अगर आप मेरा स्टेट का अगर तैयारी हमारे मतलब यूट्यूब चैनल से किया होगा तो आप ऑलरेडी स्टेट का पेपर ले चुके होंगे हमसे। तो जो भी स्टेट का लिए थे मतलब नोट्स हमसे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, उसको आप क्या कीजिए कि एक बार मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, अभी से 7 दिन है, 2 घंटा टाइम दीजिए। हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कुछ भी आपका 2 ही विषय ना है, 4 विषय तो पढ़ना नहीं है। तो 2 विषय के लिए क्या करना है कि प्रत्येक 2 घंटा 9, 10, 11, 12 अगर लिए 11, 12 तक तो प्रत्येक 2 घंटा उस पर आप टाइम दीजिए। वो आपको सिर्फ रिवीजन करना, एक बार पढ़ के निकल जाना, उस पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करते रहना है। अगर क्वेश्चन बेसिक उठाया गया, 9, 10, 11, 12 से उठाया गया तो यकीन मानिए जो आप मेरा स्टेट में पेपर ले चुके थे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लिए हुए थे, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। जैसे कि स्टेट में आप सबका रिजल्ट हुआ भी है, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका एमसीक्यू दिया हुआ है ना, वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया हुआ है। अगर उसको आप कवर कर लेते हैं, वो पूरा का पूरा एससीईआरटी बिहार बोर्ड पे आधारित है। तो पहला प्राथमिकता यही दीजिए, 24 घंटा में से आप कुछ भी करते कम से कम 15 घंटा समय निकालिए और 2 घंटा कम से कम उसी पे दीजिए जो 9, 10, 11, 12 का जो है आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पहले आप उसको ख़त्म कर लीजिए। जब आप उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपके पास टाइम बचता है, तो कुछ मत कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो मैराथन वीडियो चल रहा है, सीरीज जो चल रहा है 2400 एमसीक्यू का, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसको लाया गया है। और उसके अनुसार ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये थोड़ा हाई लेवल तक का है। अगर 9-10 का भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी का कर रहे हैं या पीजीटी का जिसका भी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो पूछने का तरीका जो है ना, वो मतलब कि क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तुरंत उसका आंसर हो गया 1919, वैसे नहीं है। हर क्वेश्चन को आप देखिएगा थोड़ा घुमाकर और बढ़िया तरीका से, मतलब कि उद्देश्य टाइप का पूछा गया है। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं, 2-3 सेट हुआ है, हिस्ट्री का भी देखिए, तो आपको अजीब अजीब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जितना भी प्रश्न है ना, ये सब यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। कहीं ना कहीं 80 का 80 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही है, ठीक है। और पीसीएस लेवल में पूछा हुआ है। ये सारा चीज़ हम देख के आपको बता रहे हैं। तो ये लेवल जो है ना, हल्का सा हाई लेके चला जा रहा है। आप लोग बोलते हैं कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर आपको लगता है कि बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप हमारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए इस टाइप का पीडीएफ, ठीक है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका एससीईआरटी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये पॉलिटी का है, क्लास 10 का पीडीएफ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका क्लास 10 का पीडीएफ है, ये पॉलिटिकल साइंस का है। ऐसे ही करके, ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ आपको एमसीक्यू मिलेगा। ये आपका पूरा का पूरा बिहार बोर्ड का जो बुक होता है ना, बीटीसी, उसके अनुसार एकदम सेम टू सेम उसी पे इसको बनाया गया है, ठीक है। आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको थ्योरी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है, अगर आप अभी नेक्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। पहले आप बेसिक को पढ़िए, ठीक है। और वैसे यूट्यूबर जो हमारे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं स्टेट से, आपके लिए पीडीएफ सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप स्टेट से जुड़े हुए हैं तो ये पीडीएफ आपके पास होगा 9 से लेकर 12 तक का, ठीक है। 9 to 12 तक का आपका मात्र 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, और बस इसको आप सिर्फ रिवीजन कीजिए 2 घंटा सुबह शाम। बेसिक पूछा तो 100% हम गारंटी लिख के दे रहे हैं कि आप इसको पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से आपका हो जाएगा, 100% गारंटी है। और कहीं अगर टफ़ पूछने की कोशिश किया तो टफ़ के लिए जो 2400 का जो एमसीक्यू चल रहा है ना, वहाँ से भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा लेवल को हाई रख के बनाया गया है। तो इस टाइप का आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा। अगर आपको लेना होगा, कोई नया स्टूडेंट है उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं, टिक ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन में,
ठीक है, देख सकते हैं आप, इधर आपका आंसर भी मिलेगा। मतलब हर चैप्टर से आपको अगर जितना भी चैप्टर पढ़ना 9, 10, 9 से लेकर 12 तक में हर चैप्टर का MCQ मिलेगा। तो चैप्टर वाइज पहले आप ख़त्म कीजिए अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, दिन में 2 सेट मारिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, लेवल क्या है, ठीक है। और देखिए किसी के अगर सेट के अनुसार अगर हम लोग चलना शुरू किए तो किसी का सेट में हल्का क्वेश्चन आ रहा है, किसी का सेट में भारी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो मान्य रखता है, और ज़्यादा इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं, जो आप स्टेट में पेपर ले चुके हैं इसका MCQ, ठीक है, MCQ अगर लिए हुए हैं तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने वाला है, ये आपका बेसिक नॉलेज है। चलिए आज ज़्यादा समय नहीं आपको बर्बाद करना चाहते हैं, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए, चलिए और एक सूचना आप लोग को दे देना चाहते हैं, अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 दिन पहले भी ग्रुप में पूछे भी थे कि क्या अगर आप लोग चाहते हैं 6 to 8 का भी कुछ वीडियो आ जाए, तो देखिए ये एडिटोरिया का 10 सेट है, ठीक है। ये आपका एडिटोरिया का मात्र 10 सेट इसमें दिख रहा होगा, इसको हम लोग 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। हाँ, एक टीचर को रखा जा रहा है, थोड़ा मतलब जो है वो 5 दिन में इस सेट को ख़त्म कर देंगे। सुबह शाम कभी भी इसका वीडियो आ सकता है। आज कोशिश करते हैं कि आज से ही इसकी हम शुरुआत कर दें, और 5 तारीख तक 6 to 8 का हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आपका फुल सेट 150 नंबर का होगा, तो इसको भी हम लोग जल्दी में ख़त्म कर देंगे। आज से शुरू हो जाएगा, कभी भी टाइम में इसका वीडियो आ जाएगा, हम नोटिफिकेशन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चलिए आज जो हम लोग का शुरू होने जा रहा है, ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 3-4 चैप्टर को 5 चैप्टर कम से कम कवर करने वाले हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप PDF ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। शायद हम पूरा ना करवा सके, इसलिए बोल रहे हैं कि PDF लेके आप पढ़ लीजिए। देखिए इसी प्रकार से जो PDF आप देख रहे हैं, यही PDF आपको मिलने वाला है, जस्ट सेम टू सेम। फ़र्क क्या रहेगा कि इसमें आपका आंसर ऐसे लगा हुआ रहता है, हर क्वेश्चन में आपको टिक लगा हुआ रहेगा, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कम समय बचा हुआ है, आप PDF लेकर पढ़ सकते हैं। फिर अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 91 42 650 549। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, आपको मात्र 51 रुपये एक विषय का पेड करके आप PDF ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको विषय हो, सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आप लेकर उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा समय हम आपको बर्बाद नहीं करना चाहते, जो इन्फॉर्मेशन था वो दे दिए, अब इसी को आप पालन कीजिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ते रहिए। तो आज की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 3 से। अगर रात में अगर आप लोग इसको बना लिए हैं तो अच्छी बात है, आप आंसर मिलाते चलिएगा और थोड़ा देखते चलिएगा। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर करते चलिएगा। चलिए तो एक बार आंसर इसका कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्या है कि क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती है क्योंकि, देखिए पूछने का तरीका को देखिए, पहले क्या पूछा जाता था कि किस मंडल में अधिकतम मौसमी घटनाएं होती थी, तो हम लोग बोलते थे क्षोभ मंडल में होती थी। लेकिन यहाँ कैसे पूछ रहा है आप, देखिए यही है इसमें खासियत। पूछने का तरीका क्या किया कि क्षोभ मंडल में ऑलरेडी वो बता रहा है कि क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं होती है, तो इसीलिए घटित होती है क्योंकि, क्यों आखिर घटित होती है, ये आपका उद्देश्य दे रहा है, पूछ रहा है आपसे क्यों घटित होती है आखिर, यही है इसमें बदलाव। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए तो 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि, देखिए ऑप्शन नंबर D आप पढ़िए, इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण होते हैं, इसी के कारण अधिकांश मौसमी घटनाएं जो हैं किस मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए 3 नंबर पर प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं, चलिए आंसर करते चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वर्ष भर पछुआ हवाओं से वर्षा प्राप्त करता है, तो कौन करता है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का। आइए तो देखिए लवणता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी क्या है, तो आपको याद रखना होगा उच्च वाष्पीकरण चाहिए, उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, 5 में क्या है, आइए
निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धाराओं को, ठीक है, अपरिवर्तित करने वाला कारक नहीं है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, तट रेखा की दिशा एवं आकृति, ठीक है, ये अपरिवर्तित करने का कारक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है कि भूकंप जन्य महासागरीय तरंगे कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ये सुनामी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है? विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विषुवतीय जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय जीवों में पाए जाते हैं। यहाँ के जो जंगल जो होते हैं ना बहुत घना होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ के जंगल जो होते हैं बहुत घना, इतने इसमें लंबे लंबे पेड़ होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है कि चतुर्थ महाकल्प में प्लीस्टोसीन काल के अंत से आज प्रयत्न लगभग 1 लाख वर्ष की अवधि वाला नवीनतम भूवैज्ञानिक काल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा होलोसीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? आइए, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेप में मापक 45 डिग्री अक्षांश पर सही होता है? तो कौन सही होता है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गाल प्रक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलानी जनजाति किस देश में निवास करती है? ठीक है, तो फूलानी जनजाति जो है किस देश में निवास करती है? तो ये आपका नाइजीरिया में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है कि साइबेरिया का राख मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोडजोल के नाम से जाना जाता है। अधिकतम जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अधिकतम जैव विविधता जो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मानसून प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के चलते। 15 में क्या है? चुकंदर का प्रमुख उत्पादक देश है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो याद रखिएगा रूस आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है कि अखबारी कागज का प्रमुख उत्पादक देश है। अखबारी कागज का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो याद रखिएगा चीन। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एशिया के किस महादेश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो किस महादेश की तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है? एशिया की पूछ रहा है आपसे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है कि कोयला एवं इस्पात नगर किसे कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गल्फ तटीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एरिजोना प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा एरिजोना प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आइए 21 में क्या है? हवाई द्वीप ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है क्योंकि देखिए आप सब जानते हो हवाई द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? क्यों जाना जाता है उसको? आखिर हवाई द्वीप को ज्वालामुखी के लिए क्यों जाना जाता है? यही है पूछने का तरीका, उद्देश्य इस टाइप से आप लगा देगा क्या, कब, क्यों। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका आपका हो जाएगा अंतरा प्लेट के ज्वालामुखी के कारण इसको जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तटबंध तटीय भूदृश्य
ये आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और जो व्यक्ति पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई बहन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहुँचाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। आइए 23 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, तो कौन सही सम्मिलित है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है, तो पल्सा परिहिमानी, कौन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, ठीक है, E.M. हुवर के नाम से संबंध है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा औद्योगिक अवशिष्टि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या है कि वेबर के औद्योगिक अवशिष्टि सिद्धांत में एक मौलिक मान्यता है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। चलिए तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवहन लागत दूरी एवं भार के अनुपात में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विनिर्माण, ये आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बागानी कृषि मुख्यतः की जाती है। तो बागानी कृषि मुख्यतः की जाती है, तो कहाँ की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। 28 में क्या है, यूनेस्को के जीवमंडल परीक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिए वृद्धि धाती भूमिका सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या है, आइए एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, वह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, ये आपका सही है। संपूर्ण जैव मंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी आपका सही है। उसका एक स्थानिक घटक होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्थानिक घटक होता है, तो ये भी आपका सही है। वह एक संवृत्त तंत्र है, तो ये आपका गलत है। वह एक संवृत्त तंत्र नहीं है, वह एक खुला तंत्र है। ठीक है, वह एक कैसा तंत्र है, तो याद रखिए वह एक खुला तंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्यों चलते हैं। 30 में क्या है, आइए जानकीय चक्र में भारत ऐसी स्थिति में है जिसमें, ठीक है, तो क्या है, तो याद रखिएगा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट रही है। ठीक है, किंतु असमान दर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो किस सम्मेलन में किया गया था, तो इसको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियो सम्मेलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। तांबा का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, तो तांबा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, जर्मनी राइन नदी विश्व का डैश सबसे व्यस्त जलमार्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का। चलिए तो याद रखिएगा ये कैसा मतलब कि व्यस्त राइन मार्ग है, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला है। ठीक है, ये यूरोप की नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेट्रायट इरी झील, ये आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश कौन है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादक देश कौन है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूसी संघ। ठीक है, क्रियावायरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में क्या है, ऑप्शन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेना कृषि की जाती है, तो चेना कृषि कहाँ की जाती है, किस देश में की जाती है, तो याद रखिए चेना कृषि जो है इस श्रीलंका में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, डो टेनस बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है। ठीक है,
तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा यूक्रेन में है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 में क्या है, विश्व के किस क्षेत्र में मंगोलायड प्रजातियों को सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी एशिया में पाई जाती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंगूर एवं नींबू वर्षीय फलों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध सैक्रामेंटो सोन जुआकिन घाटी अवस्थित है, ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो ठीक है, किसमें नहीं पाई जाती है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा आपका बोल्विया में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए एक क्रान जो है कृत्रिम रबर से सुमेलित नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कील नगर में सर्वाधिक विकसित है, ठीक है, तो कील नगर में कौन सर्वाधिक विकसित है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोत निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं कि ब्राजील की उच्च भूमिका में कौन सा वन पाया जाता है, ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सवाना वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतम महाद्वीप है, तो कौन शुष्कतम महाद्वीप है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, विषुवत रेखा किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, तो विषुवत रेखा किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि एटलस किस तरह का पर्वत है, ठीक है, तो एटलस जो है वो किस तरह का पर्वत है, तो याद रखिएगा एटलस आपका मुड़दार पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका हो जाए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 49 में क्या है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप पीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी जो आपका सीरीज चल रहा है ये 2400 का एमसीक्यू का चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या है याद रखिएगा, आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ ये आपका हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री में आपको टोटल 30 सेट पढ़ने हैं, ठीक है, हिस्ट्री में टोटल 30 सेट है, हम 30 सेट नहीं करवा पाएंगे, इसीलिए हम आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं कि पूरा का पूरा इस बुक का जो भी है सब में आपको टिक लगा हुआ है, ठीक है, हर ऑप्शन में आपका टिक लगा हुआ है, आप इस पीडीएफ को लेकर खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप पूरा इसको चेक कीजिएगा तो पूरा का पूरा में टिक लगा हुआ, प्लस में आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा हर सेट में। तो अगर आपके पास समय अभी है 4-5 दिन टाइम बचा हुआ है तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त करके ऑलरेडी आप जल्दी में अपना शुरू कर से जल्दी ख़त्म कर भी सकते हैं। तो इस पीडीएफ को आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9142-650-549, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और बोलिएगा कि सर हमें 2400 का एमसीक्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह का पीडीएफ है, आप डायरेक्ट बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए तो हम समझ में नहीं आता किस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको SCERT चैप्टर वाइज चाहिए तो वो लिख दीजिएगा सर SCERT चैप्टर वाइज चाहिए एमसीक्यू, तो हमें समझ में ज़्यादा आसानी मिलती है। दूसरी बात आपको हम बता दें कि कल से बहुत ज़्यादा मतलब SMS आ चुका था कि सर आप जो दिए भूगोल में, तो भूगोल में मात्र 25 सेट है, तो आपको हम बता दें, देखिए हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में टोटल कितने सेट है, तो 30 सेट है, आपको आज हम क्लियर कर देते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका टोटल 25 सेट है, ठीक है, और वहीं अगर हम पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में आपका कितना सेट है, तो पॉलिटी में आपका मात्र 20 सेट है, ठीक है, जो आपका बुक में है वही हमारे पास भी है, वही पीडीएफ हम आपको देने की कोशिश करेंगे, अलग से हम क्या दे सकते हैं आपको बताइए। आप बोलते हैं कि सर आप 2400 लगा दिए टैग वर्ड ये, तो भाई साहब वो एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है, आप जब तक देखिएगा नहीं ना 2400 तो उसको आप टच करके वीडियो ओपन नहीं कीजिएगा, आप उसको देखिएगा, उसी बहाने कम से कम 2400 के बहाने आप 1600 तो पढ़ रहे हैं ना, मालूम चलता आप वो भी नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन जो सच्चाई हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कल से बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर आप ऐसे मतलब 25 सेट है, आप बोले कि 30 सेट होगा, आप 25 सेट कंप्लीट करके तो जाइए,
25 सेट है तो क्या उससे आप 30 सेट नहीं बना सकते हैं? ऑटोमेटिक बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या है कि सारा कोयला क्षेत्र किस देश में है? ठीक है, तो सारा कोयला क्षेत्र किस देश में? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, उड़ीसा में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों के नाम से, मतलब कि कामान और बिंगा के दोनों के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, आइए, 2001 से 2011 के बीच भारत के किस राज्य में जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि सर्वाधिक पाई गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, तो किस में हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, अंकलेश्वर किस लिए विख्यात है? ठीक है, तो ये किस लिए विख्यात है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा खनिज तेल उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ज्वार ऊर्जा की प्राप्ति हेतु सर्वाधिक संभाव्यता उपलब्ध है। ठीक है, तो किस तट पे? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ये आपका गुजरात तट पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 में क्या है, देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखिए जनसंख्या में अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1106 है। ये आपका वीवीआई खाली कर लीजिएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर कभी पूछ दे 2011 के अनुसार तो याद रखिए 1106। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में क्या है कि भारत में कैरेबियन पूर्व महाकाल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत में पाई जाती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 में क्या है कि दावोलिम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 में क्या है, भाबर पेटी पाई जाती है। तो भाबर पेटी कहाँ पाई जाती है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 में क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का मुख्य वृक्ष है। तो कौन सा मुख्य वृक्ष है? तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा साल। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बालाघाट एवं छिद्रावाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट एवं छिद्रावाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैग्नीज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर क्षेत्र जो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? देखिए आपसे पूछ ही दिया, जो अभी हम आपको जस्ट ऊपर बता रहे थे। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? ये आप वीवीआई एकदम कर लीजिए। ठीक है, ये समझिए कि 100% ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये पहली बात कि बिहार से रिलेटेड एग्जाम हो रहा है, आप जानते हैं बिहार का है एग्जाम है, और दूसरी बात कि बिहार का है और बिहार वाला ज़्यादा करके पूछता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 62 में क्या है, चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। क्या है, आइए, तो अंडमान द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस प्रजाति वर्ग से संबंधित है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीग्रेटो। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 में क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जल परीक्षण अधिनियम 1977। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक जो है 5 किसको किससे जोड़ता है? तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देख लीजिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, नोकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए थोड़ा सा हम स्पीड चलेंगे क्योंकि 4-5 सेट करवाना है आप लोग के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा स्पीड होगा, आप वीडियो को मतलब क्वालिटी क्या बोलते हैं उसका स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। आइए, भारतीय आर्य प्रजाति के निवास स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, ठीक है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आपका हो जाएगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीने में साधारणतः शुष्क रहता है। तो कौन शुष्क रहता है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट जो है ये हमेशा शुष्क रखता है। चलिए अगर हम बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को, ठीक है, अभिव्यक्तित करता है। तो कौन अभिव्यक्तित करता है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काठियावाड़ा प्रायद्वीपीय एक उदाहरण है, ठीक है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका सेट में पूछा हुआ था। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निगमन तटरेखा के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। 71 में क्या है, तो मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, धारवारणीय, ठीक है, क्वार्टर जाइटो द्वारा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक है। तो देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके बारे में आपका हम बता दें। देखिए अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है, तो 3 नदी निकलती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी, ठीक है। अब अगर पूछे अमरकंटक जो है किस पहाड़ी पे स्थित है, तो सबसे पहले देखिए अमरकंटक जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। अमरकंटक किस राज्य में है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य में है। चलिए तो यहाँ से याद रखिएगा कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। आपको बता दें कि अमरकंटक जो है याद रखिएगा ये किस पहाड़ी पे है, ठीक है। तो मैकाल पहाड़ी की सूरज शिखर है अमरकंटक, ठीक है। मैकाल पहाड़ी के सूरज शिखर का नाम क्या है, अमरकंटक है। अब पूछेगा मैकाल की पहाड़ी जो है ये किस राज्य में है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। तो मैकाल की पहाड़ी जो ये किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। चलिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और मतलब कि पूछ लिया जाता है। मलवा का पठार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ से आपका कौन सी नदी निकलती है, तो चंबल और बेतवा नदी निकलती है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो धूपगढ़ी। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। आइए 73 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। चलिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय की से निर्मित होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर। चलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप आंसर कीजिएगा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। 74 में क्या है, आइए पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे क्या पूछा है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद रखना होगा उष्णकटिबंधीय नमोष्ण सदापर्णी वनस्पति पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। 75 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा झरिया, ठीक है। अब अगर राज्य पूछेगा तो राज्य अब बदल चुका है, अब झारखंड नहीं रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को चलते हैं। 76 में क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मछली का समुद्री उत्पादन अतः स्थलीय उत्पादन में से कम है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र का हो जाएगा, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रबर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो रबर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो 77 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कोझिकोड। और कोझिकोड कहाँ है, ये आपको पता होगा, ये आपका केरल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है, भारत में निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंचाई जल का सबसे बड़ा ये आपका चावल के लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। देखिए पालघाट दर्रा
आंतरिक सूचना संरचना प्रदान करती है। ठीक है, तो पालघाट दर्रा जो है ये किसके किसके बीच में है, तो याद रखिएगा पालघाट दर्रा आपका कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में है। ठीक है, यहाँ से आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है, एक होता है पालघाट, एक थालघाट, एक भोरघाट। ठीक है, पहले नंबर इसका आपको आंसर बता दे तो पालघाट कहाँ हो जाएगा, कोचीन से चेन्नई तक। ठीक है, अगर ये नहीं दे तो आपको कभी कभी कोयम्बटूर और कोचीन भी देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। पालघाट तो आप देख लिए, एक आपका 2 और याद रखना, एक होता है आपका थालघाट। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा कि थालघाट किसके किसके बीच में है, तो याद रखिएगा थालघाट जो है ये आपका नासिक, ठीक है, नासिक एवं मुंबई के बीच में है। ठीक है, नासिक एवं मुंबई, थालघाट जब भी पूछे तो नासिक एवं मुंबई के बीच में है। एक आपसे पूछ लिया जाएगा आपका भोरघाट। ठीक है, ये 3 घाट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक होता है भोरघाट। ठीक है, तो भोरघाट किसके किसके बीच में है, तो याद रखिएगा मुंबई एवं पुणे के बीच में है। ठीक है, मुंबई एवं पुणे के बीच में है। चलिए ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, ये तीनों घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, तो इसका 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कोची से चेन्नई तक। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है कि शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो शिवकिला दर्रा जो ये किस राज्य में स्थित है, तो 80 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, तो याद रखिएगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड हम यूके की अगर बात कर रहे हैं, यूके माने उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रा जो है याद रखिएगा कौन है, तो लिपुलेख दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा भी जाता है। लिपुलेख अगर पूछ दे लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कौन सा, तो माना दर्रा, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। एक पूछा जाता है नीति दर्रा, तो नीति दर्रा कहाँ है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। ये तीनों का तीनों आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए अगर हम बात कर ले सिक्किम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका सिक्किम, और अच्छा हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, याद रखिएगा। एक पूछ लिया जाता है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, बाड़ा लाचा। ठीक है, बाड़ा लाचा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगर वहीं हम बात करें सिक्किम, तो सिक्किम में आप जब देख ही लिए हैं, सिक्किम में 2 को याद रखना है, एक है आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नाथुला। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। अब एक है आपका जलेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला दर्रा कहाँ है, ये भी आपका सिक्किम में ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस दर्रा है यांग्याप दर्रा। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, याद रखिएगा यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए तो इस प्रकार से आज हम लोग का सेट नंबर 3 जो था वो खत्म हुआ 80 क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लोग सेट नंबर 4 की ओर। अगर आप सेट नंबर 4 बना चुके हैं तो उसका आंसर आप मिलाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों, तो आज हम मॉडल सेट 4 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग एक बार शेयर कर दें। ठीक है, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई बहन के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वहाँ तक पहुँचाएं। ठीक है, अगर आपका टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से संभवतः बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप धैर्य रखें, आराम से पढ़ते रहिए, अब भगाने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है आपके पास, कम से कम 15 घंटा आपको देना होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें लाइक से ही पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मदद मिलता है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, शेयर कर दीजिए एक बार। आइए पहला प्रश्न क्या है कि ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अत्यधिक प्रचुर गैस है, तो कौन सा गैस है, तो याद रखिए जलवाष्प हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है कि पेलेजिक निक्षेप मुख्यतः कितनी गहराई में पाया जाता है। ठीक है, तो कितनी गहराई में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000 फैदम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आइए पृथ्वी के समताप मंडल में तापमान का प्रमुख कारण है, तो क्या कारण है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओजोन द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है
आइए, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठा हुआ अतः समुद्री पर्वत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो समुद्र गिरी कहलाता है। याद रखिएगा, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठा हुआ अतः समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? हम समुद्र गिरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सिंधु पंख संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पेलेजिक निक्षेपों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण धारा है? ठीक है, तो कौन सी एक उष्ण धारा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यूरोसियो धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या है कि भूमध्य सागरीय जीवों की प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, तो कौन सी भूमध्य सागरीय जीवों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, ये हो जाएगा आपका कॉर्क ओलिव सरदार वृक्ष। ठीक है, सॉरी, रसदार वृक्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है? आइए, नुकीली पत्तियों एवं अधिक गहराई वाली जड़ों के पौधों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो किस माध्यम से किया जाता है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, मरुदभिम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है कि लाइकेन किस प्रदेश में पाया जाता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी आप कर सकते हैं। लाइकेन जो है किस प्रदेश में पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिए, टुंड्रा प्रदेश में लाइकेन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है? तो विश्व में खनिज तेल उत्पादक देश में प्रथम स्थान है। तो विश्व में खनिज तेल उत्पादक देश में प्रथम स्थान किसका है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो याद रखिएगा, सऊदी अरब आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या है? तो एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या है? आइए, समान अवस्थितियाँ समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, तो ऐसा किसने किया था, कहा था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ रेटेजेल ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या है? आइए, तो रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन, ठीक है, ये क्या है? तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो मंगोलियन प्रजाति के हैं। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो मंगोलियन प्रजाति के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अन्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रवासियों द्वारा बना है? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा, इजराइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू अवशिष्ट लैंड लॉकेड है? ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कौन सा? तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो युगांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है? जनसांख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत होती है? ठीक है, तो किस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवस्था 2 में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या है कि व्हिटलेसी द्वारा विश्व कृषि प्रदेश के वर्गीकरण का मुख्य आधार था। तो मुख्य आधार क्या था? तो याद रखिएगा, फसल तथा पशु चर भी था। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन नंबर आपको ए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देखिए, कोई कोई आपका सेट में ऑप्शन डी भी और कहीं कहीं आपको ए भी देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की चलते हैं। 18 में क्या है कि कैलिफोर्निया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जाना जाता है। तो कैलिफोर्निया का दक्षिण पश्चिम भाग किससे जाना जाता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किस एक में विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र अवस्थित है? तो किस में है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटवाटसरलैंड में है। 20 में आते हैं कि मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से समुद्री जल की लवणता का अनुकूलन प्रतिशत कितना है? इसको आप भी कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका सेट में आ चुका है। ठीक है, तो मछली उत्पादन के लिए दृष्टिकोण से समुद्री जल की लवणता का अनुकूलन प्रतिशत कितना है? तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 3.0 से 3.5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कैनेडियन प्रशांत रेलवे चलती है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 21 का? तो याद रखिएगा, हैलिफैक्स तथा वैंकूवर के बीच चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 में क्या है? ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित विश्व की बृहत्तम मैंगनीज खान
निम्नांकित में से कौन सी है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो लिफालेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफालेट जो है ये आपका ब्राजील की वृहत्तम खनिज खान में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये तो आप सबको पता होगा, क्षोमंडल। जो सारी घटनाएं किस में घटती है, तो क्षोमंडल में घटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के चलते हैं। 24 में क्या है, चलिए सुंडा गर्त किस महासागर में पाया जाता है, ठीक है। तो सुंडा गर्त जो है किस महासागर में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हिंद महासागर में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए कि टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 में क्या है, आइए, मसाई जनजाति के लोग का निवास स्थान है, ठीक है। तो मसाई जनजाति के लोग का निवास स्थान है, तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 में क्या है, मगनी टोस्कर्क औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए विख्यात है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस्पात के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के चलते हैं। 28 में क्या है, आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है, ठीक है। तो तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपको काराकोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो नुनाटक जो है वायु से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। चलिए बालूका स्तूप निम्नलिखित का परिणाम है, ठीक है। तो बालूका स्तूप निम्नलिखित का परिणाम है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपवाहंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। वायुमंडल की वह परत जिसमें ताप प्रवणता का विपर्य होता है, ठीक है। तो किस में होता है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आयन मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है कि कौन सा, ठीक है, सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए बोरा जो है स्विट्जरलैंड से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। क्या है, मनोरंजन तथा प्रशासन से संबंधित कार्य को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, तो चतुर्थ व्यवसाय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33 में क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, ये आपका 78% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देख लीजिए, यदि धरातल पर दो बिंदुओं अ और ब के बीच की दूरी जो है 28 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो प्रदर्शक भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:1:4, ठीक है। बाकी जो है आपका देख सकते हैं इतना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो याद रखिएगा बैकाल झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्याभिताप ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। 37 में क्या है, एटलस मानचित्र की मापक निम्नांकित में से किस प्रकार की जाती है, ठीक है। तो इस 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अति लघु मापक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है, तो कौन सा पतन नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा, ठीक है। कैनबरा जो है पतन नगर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। 39 में क्या है, तो जापान में, ठीक है, आइए, जापान में सुगारू जल डमरू मध्य पृथक करता है, तो किसको किसको करता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, होकेंडो एवं होन्शु को करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, तो डोलड्रम जो है किस क्षेत्र को कहते हैं, तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका मकर रेखा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, किसी परिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, आइए, जैव मंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था,
तो जैव मंडल के संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी टेलर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। विकास ध्रुव की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो किसने किया था? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ, ठीक है, पेरोक्स ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः गोदाम पतन है, ठीक है, तो कौन है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था, ठीक है, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जे फरमान ने। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 में क्या है? तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो किसने किया था? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेफ्रीज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नम बिंदु बस्तियां निम्नांकित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैदानी एवं डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कौन सी भू आकृति पूर्ण यौवन का प्रतिफल है, ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अध कर्तित विसर्प हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या है कि निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं, ठीक है, तो तड़ित मेघ किसे कहा जाता है? तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा कपासी वर्षा को। 50 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 50 में क्या है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका प्रवाह दिशा मौसम परिवर्तन के साक्ष्य डेल्टा हो जाता है? तो 50 का राइट आंसर क्या है? ये हो जाएगा सोमाली धारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है? आइए, निम्नलिखित भीटियों में से कौन शंकुधारी वन क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, तो शंकुधारी वन क्षेत्र में कौन पाया जाता है? तो पोर्ट जोल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 में क्या है कि पंचशीर, ठीक है, घाटी अवस्थित है, तो पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये अफगानिस्तान में है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की चलते हैं। 53 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो बोन, ये समुद्री प्रक्षेप है, ये आपका सुमिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुशंकु प्रक्षेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है, ठीक है, तो सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन है? तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ग्रांड बैंक, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। पृथ्वी की परिधि एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, ठीक है, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेशी व्यापार में अधिकतम योगदान है, तो अधिकतम योगदान किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 58 का, तो यह हो जाएगा आपका लो अयस्क का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। निकेल उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। ऊर्जा एक है, ऊर्जा क्या है, ठीक है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए, तो ये हो जाएगा आपका गंभीर सागरीय निक्षेप है। 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अपदलन नामक अपक्षय का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? ये हो जाएगा आपका तापीय उतार चढ़ाव। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। 62 में क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सही सुमिलित नहीं है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, सेंसी प्रदेश 3 अयस्क से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। 63 में क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यथा यूरोप, एशिया और लीबिया यानी कि अफ्रीका में विभक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? ये हो जाएगा आपका हेरोडोटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। 64 में क्या है? औद्योगिक अवस्थित के मॉडल के लिए वेबर ने उपयोग किया है, तो किसका उपयोग किया था? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइसोडोपेन का प्रयोग किया था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में क्या है कि भारत का प्रथम उच्च तकनीकी समुद्री पतन है, तो कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो नवासुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
66 की ओर चलते हैं। 66 में क्या है, देखिए मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है, तो ये किस राज्य में है, तो 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से अयस्क की बहुलता है, तो 67 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये मैग्नीज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है, तो इंदिरा गांधी नहर का स्रोत कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिके बैराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि चुलिया जलप्रपात स्थित है, तो जो चुलिया जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या था, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो 70 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सुसहतत गंगा की घाटी ये सुमिलित नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 71 में क्या है कि भारत में बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नवेली ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये किस राज्य में अवस्थित है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो नर्मदा घाटी परियोजना से कौन कौन से राज्य को लाभ होती है, तो 73 का राइट आंसर क्या है, तो याद रखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि वह फसल जो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के अधिकांश भाग में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उसे हम चावल कहते हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ये हो जाएगा आपका कल सुबाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 में क्या है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले के बौछार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है, ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है, तो नर्मदा और ताप्ती किस नदी के द्वारा घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 तो नहीं होगा आपका क्योंकि ये सेट यहीं तक खत्म होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों, तो सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो सेट नंबर 5 शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। चलिए तो वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसका अगर इसका PDF किसी को भी अगर चाहिए, आंसर में टिक लगा हुआ हर क्वेश्चन का आंसर में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 91 42 650 549 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और इस पर आप व्हाट्सएप करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो PDF चाहिए SCRT या NCRT हर प्रकार का PDF है आपके पास, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऐसे शुरू करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, आइए। वर्तमान भूत की कुंजी है, ठीक है, इस मौलिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, जे हटन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, असत्य युग्म का चयन करें, ठीक है, असत्य युग्म कौन सा है, तो 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये सभी जो है ना, ये सभी आपका असत्य है, ठीक है, ये पूरा का पूरा असत्य है, पूरा का पूरा गलत ही लिखा हुआ है, कोई सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, तो किस मंडल को कहा जाता है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 4 में क्या है कि पर्वत निर्माणकारी हलचलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतलन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आइए, कि हिमाचल की उत्पत्ति निम्नांकित में से कौन सी पर्वत निर्माणकारी हलचल के दौरान हुई है, ठीक है,
तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्पाइन हलचले के द्वारा हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आइए, H.F. रीड द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्ष पुण्य संचलन सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। इसका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका भूकंप से सम्मिलित है। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 में क्या है, अंशादन निम्नांकित में से क्या है, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक विघटन एवं रासायनिक विघटन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। 8 में क्या है, नदी द्वारा ढोए गए अवसाद द्वारा नदी के तल एवं पसर्व का बह जाना क्या कहलाता है, तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये अपघर्षण कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9 में क्या है कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ट्रोम्बोलो कास्ट ये सुमिलित नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 में क्या है, आइए, पुनः जीवित स्थलाकृति की संकल्पना अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चक्रीय मंडल से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 11 में क्या है, आइए, वायुमंडलीय का, ठीक है, वायुमंडल का संगठन है। तो वायुमंडल का संगठन कौन है, तो याद रखिएगा ऊंचाई के साथ बदलता है, यही वायुमंडल का संगठन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, पूर्व मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण है, तो क्या कारण है, तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 में क्या है कि शुष्क एंडियाबेटिक पतन दर है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 13 का, तो याद रखिएगा 10 डिग्री से चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। उन क्षेत्रों का नाम बताइए जहां शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्म काल में शुष्क रहता है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा आपका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते। 15 में क्या है, वायुमंडल में ऊपर की ओर न्यूनतम तापमान की सीमा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेसोपॉज के नाम से जानी जाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को चलते। 16 में क्या है कि जब धरातल के पास, ठीक है, पास बहने वाली हवा की परत का तापमान हिमांक से नीचा हो और उसके ऊपर स्थित हवा की परत का तापमान हिमांक से ऊपर हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी वृष्टि होती है, तो कौन सी वृष्टि होती है, तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सहित वृष्टि होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के चलते। 17 में क्या है कि संघनन होता है जब, ठीक है, तो संघनन कब होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। चक्रवात की आंख की निम्न में से कर विशेषता है, तो इसका क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा शीतोष्ण चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या मिश्रित चक्रवात या प्रति चक्रवात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 में क्या था, समुद्र की औसत गहराई है, समुद्र की औसत गहराई कितनी होती है, तो 380 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आइए, कि ग्लोब यानी पृथ्वी की पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में क्या है, 20, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका 20 के बाद 25 आ गया, कहाँ से गलती हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए, ये सेट नंबर 5 को आप लोग पूरा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसमें फ़ोटो स्कैन करने में क्या हुआ है कि हमसे गलती हो चुका है, एक पेज आगे आगे पीछे हो चुका है। तो ये सेट आप लोग जहाँ तक बताए हैं वहाँ तक ठीक है, ठीक है, ये जो है आपको हमसे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तक आपका सही है, जो भी देखें आप वहाँ तक सही है, लेकिन उसके बाद का जो है ना ये आपका सेट नंबर 4 का है, ये जो सेट यहाँ पे आ गया है ये सेट नंबर 4 का है, ठीक है। तो इसके लिए इसको छोड़ दीजिए, ये हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा हमको गलती हो गया फ़ोटो क्लिक करने में, ध्यान नहीं रहा, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इसको पूरा छोड़ दीजिए क्योंकि अभी जस्ट हम ये आपको करवा चुके हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदी कहाँ है, तो सतपुड़ा में, ये जस्ट आप लोग पीछे किए हैं, इसको छोड़ दीजिए। सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा हमसे गलती हो चुका है। चलिए सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए तो सेट नंबर 6 की शुरुआत करते हैं, 5 आप लोग छोड़ दीजिए, उसको बाद में कभी देख लिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करें सेट नंबर 6। आइए, तो एक बार फिर से वीडियो को आप लोग शेयर कर दें थोड़ा सा,
और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। आइए, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जलोढ़ मृदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, अन्वालिकाओं अथवा विहड़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंबल घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, तो भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका भौतिकी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 में क्या है, देखिए, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत के किस राज्य में जो है बाढ़ अधिक आती है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इनमें से किस नदी में, ठीक है, मझौली नदी द्वीप स्थित है? ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या है, तो साइड का आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 8 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 8 में क्या है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पिथौरागढ़ में। 9 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 9 में क्या है, कोपेन के अनुसार तमिलनाडु तट किस वर्ग में आता है? ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवाई कर सकते हैं। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो एएस। ठीक है, किसमें आता है, एएस में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सा राज्य जो है लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होती है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के चलते। 11 में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो कौन एक सही है, तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। ठीक है, चलिए अधिकतम कहाँ है, तो हो जाएगा आपका केरल में, अगर राज्य पूछेगा तो। चलिए, विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा है, तो विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना, तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 17.5%। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कपड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 में क्या है, नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट, कोयला। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। विगत एक दशक से भारत में किस एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि का लगभग एक जैसी बनी रही? ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा चावल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 16 में क्या है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरित क्रांति से भी है, ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी से है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। झेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका तमिलनाडु में है। 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना, ठीक है, कोयला क्षेत्र दूर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, चलिए तो ये हो जाएगा आपका भिलाई। 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 19 में क्या है, भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 32.4% जो है विद्युतीकृत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किन विद्वानों की परिकल्पना नाभिकीय भौतिकी के सिद्धांत से संबंधित है? तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका होगा जीन्स एंड जेफ्रीज से संबंधित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में किया? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो रोस ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं। 23 में क्या है, आइए देखते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए विचार करते हैं।
कि टैगा जीवोम बयोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। टैगा विश्व का सबसे बड़ा जीवोम बयोम है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये विश्व का नहीं है। टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होती है, तो ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 और 3 आपका दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अपक्षय एवं अनाच्छादन के विभिन्न कारक भूतल पर चट्टानों को तोड़ मोड़ कर चैल चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिनमें चट्टानों से प्राप्त हुए खनिजों का मिश्रण होता है। बाद में धीरे धीरे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का गला सड़ा अंश मिल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 में क्या है? परिवर्तीय तट के निकट महाद्वीपीय चबूतरा, ठीक है, होगा। तो क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संकरा होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 में क्या है? प्रशांत महासागर का नितल बना है। तो प्रशांत महासागर नितल बना है, कैसे बना है? तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कठोर अवसादित चट्टानों का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 में क्या है? कि देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चावल के अंतर्गत आ जाएगा। देश में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उपज किस फसल की होती है? ठीक है, तो किस फसल की होती है? तो 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गेहूं की होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भूगोल का पुनर्जागरण काल माना जाता है। तो भूगोल का पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1200 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? आइए, निम्न में से किस वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता ने भूगोल विषय को एक क्रमबद्ध रूप में देने और अधिक वैज्ञानिक आधार पर विश्व मानचित्र बनाने का प्रयास किया? तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इरेटोस्थनीज ने। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेट जेले को कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि विषय क्षेत्र के संदर्भ में मानव भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो कौन सी शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जनसंख्या भूगोल तथा बस्ती भूगोल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33 में क्या है? कि सामान्य वर्गीकरण के आधार पर अधिवासियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाए? ये आपको 2 भागों में किया जा सकता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। मानव प्रवास संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिवेंस्टीन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि मैकिंडर ने अपनी हृदय स्थल परिकल्पना में हृदय क्षेत्र को दर्शाने के लिए किन मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग किया था? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मार्केटर प्रक्षेप का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इतिहास की भौगोलिक धुरी नाम लेख किसका है? तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकिंडर का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग धंधे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। 38 में क्या है? निम्नांकित में से आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, वह क्या कहलाता है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजनीतिक भूगोल है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। जम्मू कश्मीर को भारत को अन्य भागों में जोड़ने वाला सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे में से संबंधित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रा में? तो याद रखिए बनिहाल दर्रा, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए इसको आपको मिलान करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। क्या है देखिए, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कुमायूं हिमालय का। चलिए तो एक का किस में चला जाएगा? तो याद रहे सतलज और काली, यानी कि काली या सतलज। यहाँ जब आपको दिख रहा है कोई भी, तो सतलज और काली 1 का 4 आपको दिख रहा है। नेपाल हिमालय, तो ये हो जाएगा काली और तीस्ता। ठीक है, नेपाल किसका हो जाएगा? काली और तीस्ता का। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा बी का, 2 सामने सामने।
पंजाब हिमालय, तो सतलज और सिंधु या सतलज कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, इसको मिला दीजिए। अच्छा, एक लास्ट बचा पंजाब हिमालय, सॉरी लग रहा है कि गलत मिला दिए हम थोड़ा सा यहाँ पे। पंजाब हिमालय, एक मिनट थोड़ा सा बैक करना होगा। आइए देखिए, पंजाब हिमालय किसका हो जाएगा? सिंधु और सतलज का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया। अच्छा, नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो नेपाल का हो जाएगा काली और, ठीक है, नेपाल किधर गया? नेपाल आपका हो जाएगा काली और तीस्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का बी हो जाएगा सामने सामने। चलिए, अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं किसका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय, सतलज और काली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा। अच्छा, एक लास्ट बचा असोम। ठीक है, असोम हिमालय किसका है? तो तीस्ता और दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग कहाँ पे है? तो तीस्ता और दिहांग तो नहीं है। दिहांग देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होगा, इसलिए आप इसको यहाँ मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो असम मतलब असम यहाँ लिखा हुआ, असोम लिखा हुआ, समझिए कि असम है। अब असम को ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो वहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र लिख दिया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आपका 4 हो जाएगा, दो का 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक का 4 दो का 2 किस में है। तो आइए, तो एक का 4 दो का 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो याद रखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है ना, तो गोंड जनजाति हो जाएगा। ठीक है, भील जनजाति आपकी राजस्थान में है, सर्वाधिक जनसंख्या में भी आता है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग गोल कर दीजिएगा। ठीक है, इसको बाद में देख लिया जाएगा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है? आइए, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में, ठीक है, अधोलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मंगोलायड में पाया जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 में क्या है? आइए, भारत में देश का पहला, ठीक है, क्या लिखा हुआ? दिया सलाई। ठीक है, दिया सलाई है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना वर्ष 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की चलते। 44 में क्या है कि भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पे की जा रही है? ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा, रायबरेली में की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 46 में क्या है? चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए विचार करते हैं क्या क्या है। देखिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर है, तो ये आपका पहला गलत हो गया, नहीं। ठीक है, डायरेक्ट इसका अगर आप आंसर देखिएगा तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका मात्र सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं। 47 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। 48 में क्या है? आइए, भारत की विकास आयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 4। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 49 में क्या है? आइए, इस रोटी की टोकरी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसे, यहाँ किसे होता, किसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। इस मिट्टी में जई का अन्य फसलें भी उगाई जाती है। इस मिट्टी पशु के चारागाहों के लिए भी अनुकूल है। यह किस मिट्टी के बारे में बात कर रही है? ठीक है, तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चरनोजम मिट्टी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किस काल में, ठीक है, किस काल में निर्मित परतदार चट्टान में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो गोंडवाना हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, लाल सागर में 100 फैथम की गहराई पर, ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पाया जाता है, ठीक है। 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए हिंद महासागर का तापक्रम कितना है, तो 52 का राइट आंसर क्या है, तो देख लीजिए ये आपका 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 में क्या है, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए भूमध्य अक्षांशीय घास प्रदेश वयोम जो है ये मौसमानुसार अधिक परिवर्तन है, यानी मौसम के अनुसार, तो ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। विषुवतीय रेखीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में है। 55 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 55 में क्या है, अफ्रीका के जायरे बेसिन में कौन कौन से देश सम्मिलित है, तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए उपयुक्त में से सभी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, ठीक है, तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, मापा शब्द निम्न में से किस एक भाषा से संबंधित है, तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेटिन से संबंधित है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार की चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप कौन है, ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 60 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किस प्लेट की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है, तो 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो अपसारी गति हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। तो 61 में क्या है, 61 को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके विचार पे बताया जा रहा है, इसका मतलब राइट आंसर आपका केवल 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। 62 में क्या है, आइए थोड़ा इसको जूम करते हैं। भूतल के दुर्बल क्षेत्र को सूचित करता है, तो कौन करता है, तो 62 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भ्रंश हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 में क्या है, वेसुवियस तथा क्रोकाटाओ ज्वालामुखी किस समय है, ठीक है, इस समय है क्या है, तो 63 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो यह आपका प्रसुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः, ठीक है, अधिकांशतः कहाँ होती है, तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सागरों के ऊपर सक्रिय रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ध्रुवीय अग्र संबंध होता है, ठीक है, तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के, ठीक है, उद्भव से होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 में क्या है, आइए, चलिए 66 में है कि यह भी सरनोजम से मिलती जुलती मिट्टी है, परंतु इसमें हुमस कम होता है। यह मिट्टी उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। यह पशुओं के लिए चारागाह प्रदान करती है। यह क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेस्टन मिट्टी कहते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दक्षिण एशिया के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो 67 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व भारत एवं म्यांमार में है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 में क्या है, तो सारगेसो सागर स्थित है, ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो पश्चिमी यूरोप के निकट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेला पर्वतीय निक्षेपों में क्या अंतविशिष्ट होते हैं, तो 69 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मांडीय पदार्थ होते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 70 में क्या है, समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं, ठीक है, तो 70 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एपिसरोजेनिक चलन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसने केश गठन के आधार पर विश्व प्रजातियों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया, तो 71 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टी हक्सले। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 में क्या है, निम्नांकित में से कौन सा आदि मानव अपने आश्रय के लिए क्राल का उपयोग करता है, ठीक है, तो 72 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मसाई हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव भूगोल में
संवादवाद का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विडाल डी लाबॉस को कहा जाता है। मंगोल सभ्यता का गर्भ स्थान मूलतः किस स्थित है? तो कहाँ स्थित है? 74 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका उत्तरी मंचूरिया में स्थित है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 का क्या राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो 75 का आपका केवल 2 सही हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 76 में क्या है, आइए सुमिलित करना है, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए एक का क्या हो जाएगा कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका चला जाएगा ईओपोलिस में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा बाकी देख लेते हैं कि नगर की रचना किसने किया था? तो इसका बी का क्या चल जाएगा? तो नगर रचना हो जाएगा आपका नगर राज्य हो जाएगा। और नगर का पूर्ण विकसित होना, ये क्या कहला जाएगा? ये विश्व नगरी कहला जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 77 में क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये भी आपका है। देखिए स्पाइक मैन के उपरांत क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र थे, कौन कौन थे? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा बोलता है प्रायः संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोप, या तीसरा चीन, ठीक है। तो कौन से थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का? तो याद रखिए तीनों का तीनों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है कि 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा निम्न में से किस देश के युग्म के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में है? तो 78 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यूएसए और कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख क्या है कि बागानी कृषि के संकल्पना हाल में, ठीक है, संकल्पना हाल के वर्षों में बदल गई है, ठीक है। बागानी कृषि के संकल्पना हाल के वर्षों में बदल गई है क्योंकि जोतों के आकार में परिवर्तन के कारण लघु और मध्यम कृषकों का बाजार में प्रवेश हुआ है, ठीक है। तो 79 का क्या है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। और इसका व्याख्या भी कर रहा है, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, आज का लास्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग। तो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इसी प्रकार का वीडियो हमारा आता रहेगा, ठीक है। निम्न में से किन वनों को अमेजन की घाटी में, ठीक है, सेल्वा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो 80 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्ववीय वन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग पास समय बहुत ही कम है, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अब PDF प्राप्त करने के बाद आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें सब विषय को लेके चलना पड़ता है। अगर हिस्ट्री का वीडियो सिर्फ लाते हैं तो लोग पॉलिटी का डिमांड करते हैं, पॉलिटी लाते हैं तो ज्योग्राफी का डिमांड होता है। तो हमें तीनों चारों विषय लेके चलना है। इसीलिए आप क्या कीजिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आंसर में टिक लगा हुआ रहेगा, आप उसको लेकर आप उसको पढ़िए। PDF लेने के लिए आपको क्या करना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा वो आप नोट कर सकते हैं, 9142 650 549। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। और जो PDF लीजिएगा, ठीक है, हर मतलब हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो उसके लिए आपको 51 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको PDF टिक लगा हुआ आंसर में वो आपको मिल जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।